विद्यार्थी मित्रों, हिंदी लर्निंग तासिका में आप सभी का स्वागत है और हिंदी अभ्यास यूट्यूब चैनल पर भी आपका सहर्ष स्वागत है। आज हम 10वीं कक्षा की हिंदी की किताब में इकाई का क्रमांक 1 में दी गई मन यह पद्य पढ़ेंगे। मन यह पद्य चौथे क्रमांक पर दिया गया है और यह एक पूर्व पठन के अंतर्गत दिया गया है। मन यह कविता विकास परिहार जी ने लिखी है। तो चलिए हम विकास परिहार जी के बारे में जान लेते हैं। विकास परिहार जी का जन्म 1983 गुना मध्य प्रदेश में हुआ है। विकास परिहार ने 2000 से 2006 तक भारतीय वायुसेना में सेवा दी। फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरने के बाद रेडियो से जुड़े रहे। साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण आप नाट्य गतिविधियों से भी जुड़े रहे हैं। विकास परिहार जी ने यह मन कविता लिखी हुई है और इस प्रस्तुत कविता जापान की लोकप्रिय विधा हाइकू पर आधारित है। यह विधा हिंदी साहित्य में स्वीकृत पा चुकी है। इस विधा को विश्व की सबसे छोटी कविता का स्थान प्राप्त हुआ है। इस कविता में कवि ने तीन छोटी पंक्तियों में अलग अलग घटनाओं का सुंदर ढंग से वर्णन किया है। यह हाइकू जो विधा है कविता की, इस विधा में 5 + 7 + 5 बराबर 17 वर्ण का ढांचा होता है और यह सबसे छोटी कविता की विधा मानी गई है। तो चलिए हम इस कविता की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत हाइकू कविता की विधा में कवि ने अपने अनुभव और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को अर्थवाही सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया है। पहले हाइकू में देखिए, घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। इस एक हाइकू में पहले पंक्ति में 5 वर्ण, दूसरे पंक्ति में 7 वर्ण, तीसरे पंक्ति में 5 वर्ण, कुल मिलाकर यह 17 वर्णों की पहला हाइकू दिया गया है। हाइकू का यह 17 वर्णों का ढांचा, हर एक हाइकू का 17 वर्ण का ढांचा और हर एक हाइकू का अलग अलग अर्थ होता है। वह हाइकू एक दूसरे से जुड़े नहीं होते। तो पहले हाइकू का अर्थ हम जान लेते हैं। घना अंधेरा चमकता प्रकाश और आदि की इस हाइकू का अर्थ कवि हमें बताते हैं। जब अंधेरा घना होता है तब प्रकाश और अधिक चमकता है, अर्थात जब प्रतिकूल परिस्थितियां घने अंधेरे के रूप में हमें घेर लेती हैं तब वहीं से एक प्रकाश की किरणें फूट पड़ती हैं। जिस तरह से अंधेरे में जुगनू चमकता है और वह एक प्रकाश की चिंगारी तैयार करता है या प्रकाश फैला देता है, इस घने अंधेरे को नष्ट कर देता है, उसी तरह से हमारे जीवन में ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियां निर्माण होती है जिनसे हमारे जीवन में अंधेरा छा जाता है। उस अंधेरे को हमें जुगनू की तरह चमक कर उसे नष्ट करना होता है, नष्ट करने का प्रयत्न करना होता है। तभी रात के बाद दिन का उजाला हमें मिलता है। यह इस पहले हाइकू का अर्थ कवि ने दिया है। दूसरा हाइकू देखिए, करते जाओ पानी की मत सोचो जीवन सारा। इस हाइकू का अर्थ कवि कहते हैं कि हमारे पूरे जीवन में हमें काम करते रहना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें
क्या प्राप्त होगा। किसी चीज को प्राप्त करने के लिए हमें कार्य नहीं करना है। अगर हम यह सोचते रहें कि हमें यह प्राप्त करने के लिए कार्य करना है तो हमारे जीवन की उन्नति में बाधा निर्माण हो सकती है। इसीलिए हमें कार्य करते रहना चाहिए, मेहनत करती रहनी चाहिए। क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा यह सोचकर हमें काम रोकना नहीं है। हमें पूरा जीवन काम करते रहना है। यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें क्या प्राप्त होगा। तीसरे हाइकू में कवि कहते हैं, जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन। मझधार शब्द का अर्थ यहाँ दिया गया है नदी या उसके प्रवाह का मध्य भाग। जीवन रूपी नैया यदि संसार रूपी सागर में डगमगा रही है, नदी के प्रवाह में डगमगा रही है, तो उसे कोई अन्य संभालने के लिए नहीं आएगा। हमें स्वयं उसे पार करने के लिए प्रयास करना होगा। जीवन में इसी तरह की बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं। उन समस्याओं से हमारी जीवन की नौका, जीवन की नैया कई बार डगमगा जाती हैं। अगर हमें संसार रूपी भवसागर से उसे पार करना है, सागर के तट तक पहुंचाना है, तो हमें खुद को प्रयास करने होंगे। मेहनत, परिश्रम, आत्मविश्वास, जिद्द, चिकाटी, यही सभी आपके अंदर के गुण जीवन रूपी नैया को संसार रूपी भवसागर के तट तक पहुंचा सकते हैं। इसीलिए दूसरों के सहारे की अपेक्षा न करते हुए हमें खुद को प्रयास करना होगा। खुद को इतना आत्मनिर्भर बनना होगा कि हम किसी के सहारे पर निर्भर न रहें। बाद के हाइकू में यहाँ कवि ने कहा है, रंग बेरंगे रंग संग लेकर आया फाल्गुन। फाल्गुन का महीना अपने संग बसंत के विविध रंग लेकर आया है। यह समय उल्लास और उमंग का समय होता है। अंततः हम सभी को कुछ समय के लिए चिंताओं और परेशानियों को भूलकर बसंत ऋतु का आनंद लेना चाहिए। यह फागुन यानी मराठी महीनों का सबसे आखिरी का महीना होता है। इस महीने में ना तो गर्मी होती है ना तो सर्दी होती है। यह बसंत ऋतु के आगमन का महीना होता है। इस महीने में होली का त्यौहार होता है। खुशियाँ, इस महीने में बहुत सारी खुशियाँ आती हैं। इस फाल्गुन के साथ जो वसंत ऋतु का आगमन हुआ है, उस वसंत ऋतु के उल्लास और उमंग के समय में हमें आनंद लेना है, चिंताओं को छोड़ देना है, परेशानियों को भूल जाना है और आनंद प्राप्त करना है। इस कविता में कवि ने हर एक हाइकू का बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया है। बाकी के बचे हुए 4 हाइकू जो हैं वह हम अगले तासिका में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।